भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्योंकि देवी पार्वती है श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ हैं विश्वास। तो जीवन में बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता और बिना विश्वास के श्रद्धा टिक नहीं सकती। जिस विश्वास में श्रद्धा नहीं होती वो विश्वास अपना रास्ता भूल जाता है और जिस श्रद्धा में विश्वास नहीं रहता उस श्रद्धा को भी जलना पड़ता है। सही तो तभी है कि श्रद्धा और विश्वास दोनों रहे। बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के तो बड़े बड़े सिद्ध लोग भी अपने हृदय में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। बड़े बड़े सिद्ध लोगों को भी नहीं होता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हृदय में निवास करने वाले प्रभु ईश्वर का यदि दर्शन करना है हृदय में तो श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। यदि विश्वास है तो हर जगह भगवान है। हर जगह सबके अंदर है। और यदि विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी जाने से कोई फायदा नहीं। मंदिर में पत्थर के अलावा और कुछ दिखने वाला नहीं है। इसलिए विश्वास चाहिए। क्योंकि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में दुर्योधन की आज्ञा से दुष्ट दुशासन द्रौपदी को खींच कर लाया भरी सभा में। उस सभा में तो भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, पाचुपति भी उसी में थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर। और भगवान भी उसी सभा में थे क्योंकि वो तो भगवान हैं, हर जगह रहते हैं, वहीं पर थे। लेकिन भगवान भी ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि जीव हमसे रक्षा मांगे और विश्वास सहित हमें पुकारे। हरि व्यापक सर्वत्र समानम प्रेमति प्रगट होई में जाना। देश के सबसे पहले और लोकप्रिय चैनल जी टीवी हमारा परिवार को उनके और हरि तो व्यापक है, समान रूप से हर जगह रहता है। इसलिए वहीं पर थे लेकिन सोच रहे थे कि मुझे तो पुकारे। लेकिन द्रौपदी ने सोचा कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े वीरों को रहते हुए भीष्म पितामह हैं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता।
लेकिन सबने सिर को नीचे कर लिया। फिर बोली कि कोई बात नहीं, ये लोग मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। उन लोगों ने भी सिर को नीचे कर लिया, क्योंकि वो लोग तो जुए में हार गए थे ना। इसलिए महाराज जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ में कलयुग का वास रहता है। सबने सिर को नीचे कर लिया। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, किसी से रक्षा मांगने की जरूरत नहीं। साड़ी को कस के पकड़ लिया, पर जब वो नहीं बचा सकी अपने आप को, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दिए और विश्वास सहित पुकारा भगवान को। श्री कृष्ण द्वारिका वासन गोप गोपी जन प्रिय। हे द्वारिका वासी कृष्ण, हे गोप गोपी बल्लभ, आपकी बहन द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? इस विश्वास के साथ जब पुकारा ना भगवान को, भगवान बोले यही तो मैं चाहता था, कितना विश्वास से कोई मुझे पुकारे। और भगवान वस्त्र रूप बनकर आ गए, वसन रूप भय श्याम। विश्वास चाहिए। देखिए, मूर्ति कई प्रकार की होती है, सोने की भी होती है, पत्थर की भी होती है, चांदी की भी होती है। लेकिन विश्वास चाहिए। क्यों? वो पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। क्योंकि पुजारी जी थे, अब उनके मंदिर में गणेश जी, दुर्गा जी, कृष्ण भगवान, राम जी, सीता मैया, ढेर सारे भगवान की मूर्तियां थी। रोज उठते, नहलाते धुलाते, भोग लगाते। फिर उनके साथ में एक बालक भी रहता था, वो ये सब देखता था। पुजारी जी एक दिन कहीं जा रहे थे, उस बालक से बोले, बेटा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, और तुम रोज देखते ही थे मैं कैसे भगवान की पूजा करता था, ऐसे ही मैं जा रहा हूँ। भगवान को नहलाना धुलाना, टिक्कर बनाना, भोजन बना के भगवान को भोग लगा देना, और फिर तुम भी पा लेना। जब वो भोग लगा ले फिर पाना। वो बालक बोला, ठीक है महाराज जी, आप जाइए, हम सब कर लेंगे, हम सब जानते हैं। अब वो पुजारी जी तो चले गए। अगले दिन उठा, स्नान किया, भगवान को भी सभी लोगों को नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, फिर भोजन बनाया, भोजन लेके आया, सबके आगे थाली में परोस दिया। बोला कि अब चलो, सभी लोग जल्दी से
आओ सभी लोग शुरू हो जाओ, सभी लोग जल्दी से भोजन पा लो। गुरुजी ने कहा है कि जब तुम लोग खा लोगे तब मैं खाऊंगा। इसलिए अब जब तक तुम लोग नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खा सकता ना। अब उसको तो पता था कि जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही भगवान भी आके खाते हैं। भोजन थाली में रख के और बोल के चला गया कि सभी लोग खा लो जल्दी जल्दी से, और दरवाजा बंद कर दिया। अब महाराज कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, देखा नहीं खाए, सबके आगे वो पड़ा है। बोला कि तुम लोग नहीं खाओगे, जल्दी खाओ, एक रोटी भी खा लो, क्योंकि गुरुजी ने कहा जब तक तुम लोग नहीं खाओगे मैं भी नहीं खा पाऊंगा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम लोग जल्दी जल्दी से खा लो। और फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ देर के बाद देखा फिर भी नहीं खाए। उसको तो पक्का विश्वास था कि भगवान है, जैसे हम लोग खाते पीते हैं वैसे ये भी खाते पीते हैं। अब जब कुछ देर के बाद फिर खोला और देखा नहीं खाए, बोला तुम लोग नहीं खाओगे? गुरुजी तो तुम लोगों को नहीं मारते थे, इसलिए तुम लोग बदमाश हो गए हो। हमसे गुस्सा हो कि क्या बात है बताओ, नहीं खा रहे हो तुम लोग। हमें पता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी तुम्हें मारूंगा, जानते नहीं हो। और एक वो बालक एक लठिया लेके आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। बोला खाओगे कि नहीं कि मारे? मूर्ति को मारने के लिए कहने लगा। फिर जब देखा कि वो लोग नहीं खा रहे हैं, सभी थाली को पकड़ा, सभी में से भोजन को लिया हाथ में और सब फेंक दिया सड़क पे। बोला कि अच्छा तुम लोग नहीं खाओगे ना, कोई बात नहीं, मैं समझ गया शायद तुम लोगों को भूख नहीं होगी और तुम लोग बदमाशी कर रहे होगे। चलो कोई बात नहीं, आज दिन भर रात भर वैसे ही रहो, मैं भी वैसे ही रहूंगा। तुम लोग नहीं खाए हो ना, मैं भी आज नहीं खाऊंगा, वैसे ही रहो भूखे पेट। खुद भूख लगेगी तुम मांग लोगे तुम लोग। और वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वही किया, स्नान किया, उन लोगों को भी स्नान कराया, श्रृंगार किया, टिक्कर बनाया भोजन और लाकर सबके सामने फिर वैसे ही परोस दी। बोला आज तो मुझे पता है तुम लोग खाओगे। आकर देखा फिर आज भी नहीं खाए। वो बोला मुझे भूख लगी है, कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर सबको उठा के रख लिया। ऐसे ही कई दिन चला। एक दिन फिर कुछ दिन के बाद नहा धो करके स्नान उन लोगों को भी कराया, श्रृंगार किया, भोजन बनाया और रख दिया सामने। बोला कि हे भगवान, हे दुर्गा मैया, हे गणेश जी, आप सभी लोग
तो प्लीज खा लो। तुम लोगों को पता भी है कई दिन से मैं भी भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैंने अगर कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे कहने लगा महाराज। उसको तो पक्का विश्वास था कि आकर के भगवान खाते हैं। उस बच्चे को परेशानी में देख करके मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए और सभी लोग खाने लगे। वो बालक भी भोजन किया। अब कई दिन ऐसे ही कराया, बहुत दिन बीत गए। घर का तो सब आटा खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन बना करके, मतलब दूसरे के घर से आटा चावल लाया, बनाया और भगवान को भोग लगाया। सभी लोग आए, खाते जाए। उस दिन सब खा गए, एक टिक्कर भी उस बालक के लिए नहीं छोड़ा। वो सोचने लगा, अरे तुम लोग आज इतने भूखे हो, सब खा गए। उसके बाद फिर भोजन बनाया, फिर भोग लगाया। बोला कि इस बार मेरे लिए छोड़ देना, नहीं तो मैं क्या खाऊंगा। भोजन पाया। अब उसके गुरुजी के आने का समय भी हो गया था। गुरुजी आए, देखे सब जितना घर का राशन था सब खत्म हो गया और पड़ोसी के घर में 10 कुंटल आटा उधार लग गया है। पुजारी जी ने कहा, बेटा कौन खाता था इतना, तुम्हें तो अकेले थे। वो बालक बोला, अरे गुरुजी कैसे आप कह रहे हैं हम अकेले थे, और आपके भगवान जी, दुर्गा मैया, गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, ये लोग। गुरुजी ने कहा, अरे ये लोग तो केवल भोजन देखते हैं ना, उसको खाते तो हम लोग हैं। बालक बोला, नहीं आप नहीं जानते हैं, ये लोग आ करके खाते हैं और यही लोग इतना उधार किए हैं। पुजारी जी बोले, हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें दिखाओगे तुम। वो बोला, हाँ दिखा देंगे गुरुजी, अभी दिखाते हैं। भोजन बनाया, नियम के अनुसार सब किया और सबके थाली में परोस दिया। बोला, गुरुजी अब आप बाहर चले जाओ, हम भी चलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे ना तो ये लोग बहुत शर्माते हैं। चलिए अभी ये लोग भोजन कर लेंगे। दोनों गए। बोला कि अब चलिए गुरुजी हम दिखाते हैं, थाली में से भोजन गायब थोड़ी हो जाता है, यहाँ कोई है थोड़ी, वही लोग खाते हैं। चलिए दरवाजा खोल के दिखाया तो सचमुच में सभी लोग बैठ करके खा रहे थे। बोला, देखिए ना गुरुजी, एक गणेश जी बैठे हैं, एक कृष्ण जी, दुर्गा जी, सभी लोग तो भोजन पा रहे हैं। गुरुजी को विश्वास नहीं था, उनको नहीं दिख रहा था। इसलिए महाराज विश्वास चाहिए, क्योंकि जब विश्वास होगा तभी हम लोगों को भगवान मिलेंगे।